Hello, good morning, and welcome to all of you. This is Rajesh Kumar Singhal, and I'm here to present a new lecture on the sexual reproduction, pollination, and fertilization. So, friend, this is a very important topic for all the competitive exams. And in this lecture, we will discuss about the different aspects of the sexual reproduction. So, let's start our discussion that what is plant propagation. So, plant propagation is referred to the multiplication multiplication of an individual plant or group of plant which have a specific value to mankind. Permutation of plant is called as propagation. तो फ्रेंड्स प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? इट इज ए जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्लांट. ओके, इट कुड बी ए इंडिविजुअल प्लांट or group of plant which have specific value to mankind, and one of this kind is the sexual or seed propagation. In the previous lecture we have discussed about the asexual reproduction and asexual propagation, and in this lecture we will discuss the only sexual propagation. So it refers to the multiplication of plant by the seed. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो आपका मल्टीप्लीकेशन है वो किसके थ्रू होता है? सीड के थ्रू होता है. आल्सो इन सेक्सुअल प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टू प्रोड्यूस द सीड. तो इसमें सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है? आपके मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं और दे प्रोड्यूस द सीड. आल्सो दे आर डिफरेंट पेरेंट्स, सो देयर इज वेरिएशंस अकर्स. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या होता है? वेजिटेटिव ऑर्गन्स होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और उसमें क्या बनते हैं? क्लोन्स बनते हैं जो कि पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं. जबकि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? वेरिएशंस अकर होते हैं. आल्सो द मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ टाइम एंड द क्रोमोसोम नंबर हाफ विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम द नॉर्मल. इसमें इसके अलावा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मियोसिस टेक प्लेस and also chromosome number half. Okay, so what are the advantages of this sexual reproduction? So first advantage is that seedling tree generally have long live longer. तो ये क्या होता है? एक तो ज्यादा टाइम तक लिव करती है या जीवित रहती है. दूसरा bear more heavily, मीन्स इसमें जो फ्रूटिंग है वो ज्यादा होती है. Also they are more hardier than the vegetatively प्रोपोगेट ट्री. तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज कि एक तो ज्यादा समय तक रहती है, ज्यादा फ्रूट बियर करती है, और कंपेयर टू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेट ट्री है उनसे ज्यादा हार्ड होती है फॉर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. सेकंड, द सीडलिंग आर कंपैरेटिवली चीप एंड इजिली रेज्ड. ओके, एक तो क्या होता है? ये चीप होता है एंड दे कैन इजिली रेज्ड. जबकि वेजिटेटिव में क्या होता है? एक तो कॉस्टली हो सकता है, सेकंड उनका जो सोइंग वे है वो डिफिकल्ट होता है. जबकि सीड में क्या होता है? ओनली यू हैव टू सोइंग द सीड. थर्ड पॉइंट इज दैट प्लांट विच आर डिफिकल्ट टू प्रोपोगेट बाय वेजिटेटिव मेथड. अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिव मेथड से डिफिकल्ट होते हैं, दे कैन ग्रो बाय द योर सीड. एंड फोर्थ वन इज द एवोल्यूशन ऑफ न्यू वेराइटी बाय द हाइब्रिडाइजेशन. So in this the hybridization take place, so there will be a development of new variety. जबकि आपके asexual reproduction में ऐसा we can't develop new varieties and sometimes result in production of superior genotypes. Okay, so their generation could be superior because the cross between two different parents take place, and most virus disease are usually not transmitted. जबकि जो आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है? पेरेंट्स से जनरेशन में आपके वायरल डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द कन्वेंट मेथड फॉर द लॉन्ग टाइम स्टोरेज. तो जो सीड है हम उसको क्या है? लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं. जबकि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो सीडलिंग्स है उनको हम वी कैन नॉट स्टोर फॉर द. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सो कंटिन्यूअस सीड प्रोपोगेशन लीड टू इनफेरिटी इन द प्रोजेनी. ओके, तो इनब्रीडिंग डिफरेंशिएशन आता है उसमें. एंड नेक्स्ट, सेक्सुअली प्रोपोगेट प्लांट हैव लॉन्ग जुवेनाइल प्री बियरिंग पीरियड.
दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपके हॉर्टिकल्चर ट्री प्लांट्स होते हैं उसमें जो सेक्सुअली प्रोपोगेट प्लांट है दे हैव लॉन्ग जुवेनाइल फेज. ओके. And third point, seedling tree being very large cause problem for the efficient management of orchard tree. तो जो आपके सीड प्लांट होते हैं वो क्या होता है, बहुत लार्ज होते हैं. अब जब लार्ज होगा तो उसमें हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग बिकम मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव. ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज. नेक्स्ट, द जेनेटिक सेग्रीगेशन इन हेटेरोजाइगस प्लांट्स. सीडलिंग प्लांट आर नॉट यूनिफॉर्म. इसके अलावा क्या होता है कि जब क्रॉसिंग जो टेक प्लेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो जनरेशन होती है वो सेग्रीगेट जनरेशन होती है. तो जो जनरेशन होती है वो नॉट यूनिफॉर्म होती है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में दैट इज यूनिफॉर्म और कॉल्ड एज ए क्लोन. एंड आल्सो द वेरिंग इन द यील्ड कैपेसिटी एंड फ्रूट क्वालिटी. एंड सीडलिंग ट्री आर नॉट ट्रू टू टाइप, मीन्स दे आर नॉट लाइक एज देयर पेरेंट्स एंड दे शोज द वेरिएशंस. नेक्स्ट पॉइंट इज द सीडलिंग ट्री टेक मोर टाइम टू कम टू बियरिंग देन ग्राफ्टेड प्लांट. इसके अलावा क्या है कि जब हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें जल्दी बियरिंग आ जाती है, जबकि सीडलिंग ट्रीज में इट टेक्स मोर टाइम. सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सेक्सुअल प्रोपगेशन. नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, इट कुड बी ए टू टाइप्स, ऑटोगेमी एंड एलोगेमी. तो ऑटोगेमी का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड बाय द सेल पॉलिनेशन. ओके. एंड एलोगेमी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सीड बाय द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके. तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, या तो क्रॉस पॉलिनेशन से या सेक्स सेल्फ पॉलिनेशन से. नाउ डिस्कस द ऑटोगेमी. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, self pollination. So lead to homozygosity. तो जैसे हम सेल्फिंग करते रहेंगे वैसे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी. और सेल्फ पॉलिनेशन में देयर विल बी नो इनब्रीडिंग डिप्रेशन. मींस जो आपका पेरेंट का जो जनरेशन परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज नहीं होता, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में आपका परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सेकेंड, फर्स्ट इज द बाइसेक्सुअलिटी. बाइसेक्सुअलिटी का मीन्स है hermaphrodite flower. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस hermaphrodite flower? मीन्स फ्लोअर हैव मेल प्लस फीमेल पार्ट. तो जो क्या होगा, आपका जो फ्लोअर है उसके अंदर दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. तो ऐसे फ्लोअर्स में क्या होता है, जनरली सेल्फ पॉलिनेशन. एंड सेकंड कंडीशन इज द homogamy. What is the meaning of homogamy? Same time maturation of anther and stigma. तो इसमें क्या होता है कि आपका अगर एंथर और स्टिग्मा, अगर देयर इज सिंक्रोनाइजेशन इन द मैचुरेशन, अगर सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स सेम टाइम. ओके, तो ये भी क्या करेगा, आपका ऑटोगेमी को प्रमोट करेगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लिस्टोगेमी. तो क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओपन फ्लोअर वर्ड. तो इसमें क्या होगा, आपका जो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो मींस क्लोज फ्लोअर में ही होगा. और जब क्लोज फ्लोअर में होगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस वेरी लेस या नहीं है. देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस इज नोन एज क्लिस्टोगेमी. नेक्स्ट पॉइंट इज द चेस्मोगेमी. तो चेस्मोगेमी में क्या होता है, इसमें फ्लोअर ओपन होता है बट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज नोन एज चेस्मोगेमी. सो इट इज द ओपनिंग फ्लोअर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन क्लोज फ्लोअर में हो गया है तो इट प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन. एंड नेक्स्ट इज द पोजिशन ऑफ एंथर. एंड इफ द स्टिग्मा इज सराउंडेड बाय द एंथर्स, अगर आपका जो एंथर है उसके चारों तरफ स्टिग्मा के चारों तरफ अगर एंथर्स है तो दे प्रमोट द सेल्फ पॉलिनेशन. सो दीज आर द सम फैक्टर्स और सम कॉजेस फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन. तो ये सब आपको क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट आता है एलोगेमी. इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन.
ओके, सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, इट लीड टू द हेटेरोजाइगोसिटी एंड देयर इज ए इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑन द सेल्फिंग। अगर हम कंटिन्यू सेल्फिंग कराते रहेंगे तो देयर विल बी केस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं, डाइक्लाइनिंग। सो डाइक्लाइनिंग का मतलब है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जबकि उसमें क्या था, ऑटोगेमी में हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो इसमें क्या होता है, जो आपके फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है। तो देयर विल बी चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिचोगेमी। व्हाट इज द डिचोगेमी, देयर इज ए मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम। अगर आपके पेरेंट्स में मेल एंड फीमेल का अगर आपका एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे पॉलिनेशन वो मैच्योरेशन हो रहा है, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि आपका सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ये स्टिग्मा और एंथर मैच्योर नहीं। जैसे प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में क्या होता है, जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, जैसे इन बाजरा। वाइल इन द प्रोटोएंड्री इसमें क्या होगा, आपका मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, जैसे इन मेज एंड सुगर बीट। तो इनमें क्या होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। हेटेरोस्टाइली, इसमें क्या है, जो आपका स्टाइल है उसका साइज अलग अलग होता है, दिस केस occurs in the linsect. Then next point is the hercogamy. तो hercogamy में क्या होता है, फिजिकल वेरियर एज प्रेजेंस ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, आपका फिजिकल वेरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल इन अल्फा अल्फा। ओके, नेक्स्ट इज द मेल स्टेरिलिटी। आपका अगर मेल स्टेराइल है, ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का हो सकता है, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि आपका जो मेल है, जो पोलन है वो क्या है, आपका स्टेराइल है, इसलिए इट प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। देन सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, इसमें क्या है, इन एबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलन टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है कि जो आपका सेम प्लांट है उसका पोलन क्या होगा, उसको फर्टिलाइज करने में इनेबल होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, दिस occurs in the ब्रेसिकेशिया, रेडिस और निकोटीना, इनमें सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी पाई जाती है। इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स लाइक स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। तो these are the causes of allogamy or cross pollination. Now we will discuss the plant reproductive biology. So plant reproductive biology is the study of the mechanism and process of asexual and sexual reproduction in the plant. तो plant reproduction biology क्या है? It is the study of mechanism or process of both sexual and asexual reproduction in the plant. It encompasses the study of pollination mechanism, means आपका pollination कौन से टाइप का है, gene flow, genetic variations and propagule dispersal between the and within the populations. ठीक है, तो प्लांट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म और प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस वी डिस्कस द सीड प्लांट। इन सीड प्लांट्स सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रोड्यूस्ड विथिन द मेल एंड फीमेल स्पोर्स। मीन्स जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड प्लांट में 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोस्पोर्स मेल एंड मेगास्पोर इज द फीमेल। तो ये क्या है आपका फीमेल और ये क्या है आपका मेल। ओके, एंड सेक्स इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एंडोस्पोरिक मेल गैमेटोफाइट, मींस आपका माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपका पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर किस पे होता है, आपका जो स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल्स, ठीक। एंड स्पर्म सेल्स आर अल्टीमेटली रिलीज्ड इनटू जस्ट आउटसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट्स ऑफ द ओव्यूल्स। तो जो आपका मेल है या जो स्पर्म सेल्स है वो कहां पर रिलीज होता है, ओव्यूल्स के पास में, वेयर द स्पर्म सेल्स फ्यूज विद द एग इनिशिएटिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट विद इन द सीड्स।
तो इसके बाद क्या होता है, जैसे आपका स्पर्म रिलीज होगा आउटसाइड द ओव्यूल, तो स्पर्म फ्यूज होगा आपका एग से एंड इट डेवलप द एम्ब्रियो। सो दिस इज द प्लांट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। एंड यू नो दैट द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर एनिमल पॉलिनेटेड। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप है मेनली आपकी क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड। ओके, एंड मेनली कौन से हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड। सो इंसेक्ट इज द पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, and angiosperm have largely evolved very specialized floral structure that are adaptive in promoting animal pollinations, and animal pollination is much directed and precise। तो सबसे ज्यादा क्या है कि जो आपका फ्लोरल स्ट्रक्चर है, जैसे आज उसमें कार्पल सेपल पेटल जो स्ट्रक्चर होती है वो स्पेशलाइज होती है टू अडेप्टेड टू प्रोमोट द एनिमल पॉलिनेशंस। ओके, and the basic strategy of animal pollinated flowering plant has been the evolution of attractant and reward। तो जो आपका फ्लोअर है वो क्या है, एक तो अट्रैक्ट करता है और देयर विल बी सम रिवार्ड फॉर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स। द अट्रैक्टेंट वर्क टू इंटाइस द एनिमल टू द फ्लोअर। ये क्या काम, अट्रैक्टेंट क्या काम करता है, जो आपको एनिमल्स है जैसे इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करने का काम करता है, राइट, बाय आइदर बाय द विजन। एक तो क्या करेगा, या तो फ्लोअर है जो आपका फ्लोअर स्ट्रक्चर है दैट लुक लाइक, तो उसको एक तो विजुअली अट्रैक्ट करेगा, और बाय द ऑडर, या फिर कोई जो आपका फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस उसके थ्रू करेगा। ए विजुअल अट्रैक्ट इज यूजुअली ए वेरिएंट और कोरोला और कैलक्स दैट मे बी ब्राइटली कलर्ड। तो विजुअल किसके थ्रू होता है, जो आपका कोरोला होता है, कैलिक्स होता है, दैट इज वेरी ब्राइटली कलर्ड, जो कि आपके क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। एंड ऑल्फैक्टरी अट्रैक्ट्स इंक्लूड द वोलेटाइल कंपाउंड्स इमिटेड बाय द फ्लोअर यूजुअली फ्रॉम द सरफेस ऑफ पेरियंथ। उसके अलावा पहला तो क्या था आपका विजुअल, तो विजुअल में तो क्या हो गया आपका कोरोला या पेरियंथ था, कोरोला था, कैलिक्स था, वो आपका मॉडिफाई हो गया है और ब्राइटन स्ट्रक्चर में हो गया, जिससे आपका इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। दूसरा आपका अडर है, या खुशबू बोल सकते हो या फ्रेगनेंस बोल सकते हो। उसमें क्या होगा, दिस सीक्रेट्स, जो आपका सरफेस ऑफ पेरियंथ है, सरफेस ऑफ पेरियंथ, इट्स सीक्रेट द सम वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होगा उससे फ्रेगनेंस आएगा, उससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा। And most species of flowering plant have evolved structure or exudates that act as a reward। तो रिवॉर्ड के फॉर्म में क्या है आपका, नेक्टर्स, जैसे आपका जो नेक्टर है जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स बनाते हैं, और दूसरा है पोलन इटसेल्फ। तो दीज आर द रिवॉर्ड फॉर द पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, लाइक इंसेक्ट। And the basic adaptive strategy of animal pollinated flowering has been the attractant and reward। तो आपका जो बेसिक रिप्रोडक्टिव वो है एडेप्टिव स्ट्रेटजी है, वो क्या है, एंड पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड। सो दिस इज द बेसिक एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग पार्ट 1 दैट दिस इज ए फ्लोअर। ओके, एंड देयर आर 4 मेन पार्ट्स। What are? These are sepal, petal, carpel and stamen। तो स्टेमन क्या हो गया आपका, दिस इज एंथर और दिस इज नोन एज मेल पार्ट। ओके, एंड दिस इज द ओवरी, दिस इज नोन एज फीमेल पार्ट। सो दिस मेल पार्ट प्रोड्यूस द, इट हैव पोलन सैक, एंड दिस हैव ओव्यूल, and it produce the pollen,